आज की जगबीती की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए सबक आमोज़ है। जैसा कि पहली कहानियाँ आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं और आप लोग अपनी रियल लाइफ की वो स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझ पे एतमाद करते हैं और अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करते हैं। कहानी जो है ये एक भाई ने मुझे भेजी है। ये उनके जवानी के दौर की कहानी है, 20-25 साल पुराने दौर की, जब वो बहुत जवान थे और उनकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी थी और उनके पास पैसे की फरावानी थी। उनके दोस्तों का हल्का अहबाब बहुत बड़ा था और उस हल्का अहबाब में कुछ दोस्त ऐसे भी उनके आ मिले जो क्लब्स वगैरह में जाते थे, जहाँ डांसर लड़कियां वगैरह आती हैं और शराब और इस किस्म के ड्रिंक वगैरह के दौर चलते थे। तो ये भी क्लब वगैरह जाने लग गए और वहाँ पे इनको अक्सर जो है लड़कियां डांस करती हुई बहुत अच्छी लगती थीं और वहाँ पे एक लड़की आती थी जिसके पीछे इनका दिल आ गया और ये रोज़ वहाँ जाना शुरू हो गए। एक दो दफ़ा इन्होंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, जो उस लड़की ने इनकी तरफ इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये उसको देखने और उसका डांस देखने लाजमी जाते थे। एक दिन इनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की के घर का रास्ता देखूं या मैं इसका पीछा करूं। जब ये यहाँ से निकलेगी तो मैं इसके पीछे पीछे इसके घर जाऊंगा और इसका घर का रास्ता देखूंगा और वहाँ इससे बात करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये यहाँ क्लब की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से मेरे से बात नहीं करती। हालांकि वो देखने में बहुत माकूल इंसान थे, कोई ऐसा नहीं था, देखने में खूबसूरत भी थे और माशाल्लाह पैसा भी था। तो इस तरह इंसान का रहन सहन पता चल जाता है कि वो कैसा है। लेकिन वो लड़की जो थी हर एक से बात करने में अवॉइड करती थी। इन्होंने नोटिस किया कि जब वो लड़की यहाँ से निकलती है, यहाँ आके वो पहले अपना लिबास चेंज करके यहाँ के माहौल में रंग जाती है, जब यहाँ से जाती है तो वो अपना लिबास चेंज कर लेती है। और फिर उस लड़की ने जो है अपना लिबास चेंज किया। डांस की महफिल ख़त्म हुई, सुबह 3-4 बजे का टाइम था, सुबह सुबह का, और वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो अपने घर वापस पहुंची, वो किसी गांव देहात का एक कस्बा सा था और वो रक्शे टैक्सियों से सफ़र करती हुई वो वहां तक पहुंची और ये मुसलसल उसका पीछा करते रहे और इन्होंने उसका घर जो है देख लिया। अब इनका इरादा हुआ कि मैं 1-2 दिन में कोशिश करके टाइम एडजस्ट करके और मैं जाके उससे मुलाकात करूँगा। और वही हुआ। 1-2 दिन के बाद इनसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं अपनी जिसको मैं चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं फ़ौरन से उससे बात करूँ और उसके हालात देखूँ, जानूँ उसके बारे में। उनको बहुत ज़्यादा जो है कशिश महसूस हो रही थी। एक दिन शाम को क्लब आने से पहले का जो टाइम था, ये उसके घर पर पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ तो कैफियत ही बिल्कुल अलग तरह की थी। वहाँ पे जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे, किसी की डेड बॉडी थी और वहाँ पे रोना पीटना मचा हुआ था। और वो खातून जो है जो जो वहाँ पे डांस करती थी, वो इनको वहाँ बहुत ज़्यादा रोती भी नज़र आई और इनको कुछ समझ ना आया कि यहाँ क्या सिचुएशन है। खैर इन्होंने आगे बढ़ के उससे बात की और उससे पूछा, उनके घर मालूम किया कि यहाँ क्या हुआ है। तो पता चला कि उसकी वालदा की डेथ हो गई है, इसी वजह से वो आज क्लब जाने में भी उसको देर हो गई थी। और जो है वो वालदा के जनाजे के लिए परेशान है, क्योंकि उसको रोज़ के रोज़ पैसे मिलते थे। अगर वो जनाजा छोड़ के डांस करने जाती है तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की। खैर इन्होंने उसकी बातचीत की उसके साथ बैठ के और बहुत उसको दिलासा वगैरह दिया और उससे बताया कि मैं आपको आपकी वालदा के जनाजे वगैरह के लिए आपकी मैं मदद कर देता हूँ, आप परेशान नहीं हो। और वो लड़की भी पहचान चुकी थी, क्योंकि इनसे वहाँ जब देखती थी इनको वहाँ पे तो वो इनको जान गई, पहचान गई। और जाहिर है एक पहचान की वजह से ही वो इनसे जो इन्होंने उसकी मदद की, उसको पैसे वगैरह उसने जो है वो रख लिए। अच्छा, ये वहाँ से वापस आ गए और बहुत परेशान रहे सारी रात और सारी इसी सोच और परेशानी में रहे कि ये जो लड़की है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन किसी ऐसे घराने से इसका ताल्लुक़ नहीं है जैसा कि अमूमन वहाँ की महफ़िलों में आने वाली लड़कियों का होता है। तो इससे लाजमी ये चीज़ अब मुझे पूछनी पड़ेगी। इनके अंदर उसके लिए और तजस्सुस बढ़ गया। अच्छा, इनका तजस्सुस बढ़ना था, ये अगले दिन फिर दोबारा उसके घर पहुँच गए और उससे जब बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा उसको हौसला दिया और उसके साथ बैठ के बातचीत की। ज़ाहिर है उसकी वालदा की फ़ौत होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा उदासी थी, बहुत परेशान थी वो। उसने कहा कि मेरी वालदा मेरा सहारा थी और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है जो मैं अपनी वालदा के पास छोड़ के क्लब जाती थी। और अब मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो डिवोर्स दे दी हुई है और माँ बेटियाँ हम लोग मिलके गुजारा कर रहे थे। घर का ख़र्चा चलाने के लिए मैंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो मैं क्लबों में जाके डांस करने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं,
मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था। मेरी एक दोस्त ने मुझे वहाँ का रास्ता दिखाया और मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए मैं वहाँ जाती हूँ, अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, वहाँ के रंग भंग में मिल जाती हूँ और फिर वहाँ से वापसी पे मैं अपना लिबास चेंज करके अपने इसी दुनिया में आके सुकून पे रहती हूँ। यही सारी चीज़ें जब उसने अपनी उनके साथ शेयर की तो उनके दिल में उस लड़की के लिए और मोहब्बत पैदा हुई और उन्होंने उससे कहा कि आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ क्लबों की दुनिया में आता था और वहाँ पे लड़कियों को देखता था डांस करते हुए और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आने लग गई थी। इसी पसंदीदगी में मुझे आप भी बहुत अच्छी लगी और मैं इसीलिए आपके पीछे यहाँ आपके घर तक पहुँच गया और अल्लाह ताला ने मुझे शायद आपकी मदद के लिए भेजा। इन्होंने उससे कहा कि अब मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपको जो है हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगा। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं आपकी मदद इसलिए करूंगा कि कर्ज़े के तौर पे आपने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलानी है और इसको अच्छा इंसान बनाना है और अब आपने क्लब की दुनिया में नहीं जाना है या डांसिंग की दुनिया में वहाँ दूसरे लोगों के सामने जाके नहीं नाच गाना करना। तो उस लड़की ने फिर उनसे बहुत पहले तो मना किया कि आप मेरे पे ये मेहरबानी ना करें, लेकिन जब इन्होंने कर्ज़े का उससे कहा तो फिर वो लड़की मान गई। और इस तरह उस लड़की ने अपने बच्चे को 20-25 साल में हर महीने ये उसको ख़र्चा भेजते रहे और उसने अपने बच्चे को एक आला तालीम दिलाई और एक अच्छा इंसान बनाया। और जब वो बच्चा जवान हो गया तो वो इनके पास अपने बेटे को लेकर आई मिलवाने के लिए और अपने बेटे से जब उस खातून ने इनको मिलवाया तो ये बहुत खुश हुए, क्योंकि एक बहुत अच्छा आदमी और अच्छा तालीम याफ्ता इंसान बना हुआ था और अच्छी जॉब भी उसको मिल चुकी थी। उन्होंने जो पिछले पैसे थे वो सारे हिसाब किताब करके रखे हुए थे और वो शुक्रिया के साथ इन्होंने इनको वापस किए जो ये लेना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि मैंने आपकी मदद की थी, आप मेरे से पैसे नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने कर्ज़े का नाम दिया। लेकिन उस खातून के अंदर इतनी खुददारी मौजूद थी, उसने इनको सारे पैसे उनके बेटे ने इनको वापस कर दिए। और पैसे वापस करने के बाद जब वो अपने घर चले गए तो इन्होंने अपनी बेगम से, जो ये मौसूफ़ जिन्होंने कहानी सुनाई है, इन्होंने अपनी बेगम से कहा कि हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरी नज़र में है, अगर आप कहो तो मैं आपको उनके घर लेके चलता हूँ और उस लड़के से मिलवाता हूँ। इस तरह ये उस लड़की के घर, उस खातून के घर गए और उसके घर जाके उसको मुलाकात की, अपनी बीवी को भी मिलवाया और फिर इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ कर दिया। और इस तरह एक आदमी जो गलत कामों में पड़ गया था और एक औरत के पीछे, यानी कि उसकी खूबसूरती के पीछे या उसके डांस के पीछे और उसके साथ गलत काम करने के बजाय एक नेकी की तरफ चल पड़ा और एक नेकी के रास्ते पे आ गया। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और नेकी के रास्ते पे चलाए।